नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से चहुं ओर देश भर में आलू के बाजार में तेजी जो है बन गई है, जिसमें झुलस कर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग बौखला रहे हैं। इस समय पर निकासी भी एक बड़ी तादाद में कोल्ड स्टोरेज से हो चुकी है, तो मंडियों में गाड़ियों की संख्या भी काफी सीमित मात्रा में पहुंच रही है, जिसकी वजह से आलू में नित्य रोज नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। इधर किसान साथियों, कुछ लोग तेजी आने से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो जो स्थितियां परिस्थितियां जो देश भर में चल रही हैं उनको बता रहे हैं, तो वो उन पर जो है इल्जामात जो है लगा रहे हैं। इधर किसान साथियों, 90 घंटे से अधिक समय से जारी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में हो रही भारी मूसलाधार बारिश की वजह से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं इस भारी बारिश और बाढ़ की विभीषिका से किसानों द्वारा लगाई गई धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, शकरकंद व अन्य हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचा है। और भारतीय मौसम विभाग ने अभी तीनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके अंतर्गत मेघ गर्जना, बादल फटने की घटना व भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है आगामी 12 सितंबर 2025 तक। तो ऐसे में यहां पर स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि इस बार क्या होगा, तो इस बार वही होगा जो भाग्य विधाता ने लिखा हुआ है। किसान साथियों, अगर हम बात करें निकासी की या बुवाई की, क्योंकि इस समय पर निकासी एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, और किसान साथियों दूसरा ऊना होशियारपुर की बुवाई एक मुद्दा बना हुआ है। दरअसल किसान साथियों, निकासी तो बिल्कुल अपने तेज रफ्तार पर है। निकासी का रेशियो कल भी हमने बताया था और भी कई यूट्यूबर्स ने बताया था कि भाई निकासी शुगर फ्री में 65% के ऊपर चल रही है, कहीं कहीं 70, किसी किसी गोल्ड में 80 भी हो गई है, किसी में 60 भी है। तो निकासी शुगर फ्री में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है इस समय पर, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, रोहेलखंड हो, सभी जगहों पर निकासी एक बड़े स्तर पर चल रही है। इधर किसान साथियों, कुछ यूट्यूबर जिनकी मानसिकता ही किसान विरोधी है, वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं और आप लोगों को सिवाय उनके पास में भड़काने के और कोई काम नहीं है। कभी आप लोगों को निकासी के नाम पे भड़काया जाता है, कभी आप लोगों को यह कहकर भड़काया जाता है अरे घर बैठ के जानकारी दे रहे हैं। भाई जो भी स्टूडियो में बैठ के जानकारी दे रहा है या दुकान पर बैठकर जानकारी दे रहा है, उनके पास में अपने मजबूत सोर्स हैं, नेटवर्क उनका इतना हाई फाई है कि वो जहां पर भी बैठकर अगर वीडियो बनाकर जानकारी देंगे तो उससे किसानों को ही सबसे ज्यादा जो है फायदा होगा। कोई जो यूट्यूबर जो घर पे बैठ के स्टूडियो में या फिर जो है दुकान पे बैठ के जानकारी दे रहे हैं, उनकी जेब में तो लाभ का पैसा आ नहीं रहा है। जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी वो कसरत कर रहे हैं, देश भर में आलू की स्थितियों को सबसे पहले किसानों के पास में जानकारी दे रहे हैं। अगर 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा आलू पार कर गया तो वो किसानों की जेब में ही जाएगा, ना कि यूट्यूबरों की जेब में जाएगा। कुछ लोग जो जिनकी औकात 1500 से ज्यादा नहीं है, और कुछ ऐसी मंडियां जिनमें मैक्स गाड़ियां पहुंचती हो, वो भी कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पोछन पहुंचती हो और उसको लेकर बताएं और इस तरीके की बातें करें, तो वो कहीं ना कहीं दलाली की श्रेणी में आ जाता है। और जो आदमी मान लीजिए आड़तियों की गुणगान कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, और ऐसी मंडी जो कि कोई महत्व ही नहीं है उस मंडी का, और उसमें जाके आप लोगों को बरगलाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो जो है आप लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जो भाषा है, जो शैली है, वो कहीं ना कहीं किसान साथियों एंटी फार्मर्स है। तो किसान साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जो है आप लोगों का नुकसान कर देते हैं। जैसे कि कल की एक वीडियो में मैं बताऊं, कल एक वीडियो था मेरे पास में, कई किसानों ने डाला था और बताया था कि भैया
अपनी ही वीडियो में ये कह रहा है कि मेरी वजह से बहुत किसानों ने 500 से 700 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है बेच लिया, और किसानों को भड़काते हुए ये कह रहा है कि दूसरे यूट्यूबर से पूछो कि तुम्हारे चक्कर में हमने 500 से 700 आलू बेचा है। और इस वीडियो में वो खुद ही कह रहा है कि 500 से 700 मेरी वजह से बिका है, तो दूसरे यूट्यूबर कहां जिम्मेदार हैं? तो ये भी बात बहुत अच्छी है किसानों की। अब ऐसे लोगों की पकड़ भी कर रहे हैं। 17 सेकंड की वीडियो है किसान साथियों, आप भी सुनिए किस तरीके से ये आप लोगों को मूर्ख जो है ऐसे दलाल यूट्यूबर जो है बना रहे हैं। पूरी साल मैंने आप लोगों के लिए जो भाव बताए हैं, उन भाव में लगभग आपने काफी आलू अपना बेचा है। अपना आलू सिर्फ और सिर्फ आपने 500 से लेकर 700 रुपए में ही पूरा आलू अपना बेचा है। तो इस समय इन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि भैया आप लोगों के चक्कर में हमने अपना आलू 500 से लेकर 700 के बीच में बहुत आलू बेच लिया। अब बताइए किसान साथियों, किसान की जो ये वीडियो कटिंग भेजी है वो काफी काबिल तारीफ है, और मैं ऐसे किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो ऐसे पोपट लालों की हिस्ट्री जो है खोल रहे हैं, इनकी हिस्ट्री शीट जो है। अब बताइए, अपनी तरफ से ही कह रहा है कि हमारी तरफ से 500 से 700 रुपए प्रति कट्टा आलू किसानों ने बेचा, जो हमने जानकारी दी थी। और दूसरी बार उसी वीडियो में बोल रहा है कि अब इन दूसरे यूट्यूबरों से पूछो कि 500 से 700 बेच लिया। दोबारा सुन लीजिए। पूरी साल मैंने आप लोगों के लिए जो भाव बताए हैं, उन भाव में लगभग आपने काफी आलू अपना बेचा है। अपना आलू सिर्फ और सिर्फ आपने 500 से लेकर 700 रुपए में ही पूरा आलू अपना बेचा है। तो इस समय इन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि भैया आप लोगों के चक्कर में हमने अपना आलू 500 से लेकर 700 के बीच में बहुत आलू बेच लिया। अब किसान साथियों, पूरी साल भर की रिपोर्ट के आधार पर किसानों ने 500 से 700 में बेचा, और दूसरी ही बार में ये पलट के ये कह रहा है कि अब यूट्यूबरों से पूछो। जब तेरी वजह से 500-700 में किसानों ने आलू बेचा है, तो दूसरे यूट्यूबर कहां जिम्मेदार हैं? अब किसान साथियों, ऐसे लोगों के चक्कर में आप बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। अभी देखिए, निकासी का रेशियो है वो लगभग इर्द गिर्द चल रहा है। शुगर फ्री में 20% की ज्यादा निकासी है, तो 15% की जो है जूट में कम निकासी है। अब किसान साथियों, यही व्यक्ति जो है 2 महीने से तोते की तरह जो है रट लगाए हुए है कि जानकारी को हम देंगे। और किसान साथियों, मुझे तो लगता है ये साला शराब पी लेता है सुबह से ही, क्योंकि देखिए अब अगस्त आज 30 हो गई और महीना खत्म होने को है, कल महीना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में क्या लगेगा? सितंबर। इधर ये निकासी सभी यूट्यूबर बता रहे हैं, सभी तरीके से जानकारियां मिल रही है कि निकासी एक हो गई। किसानों को भड़का रहा है। ये मुझे भेजी है सुखबीर सिंह बादल ने, और ये पंजाब से हैं। इन्होंने भेजी है कि भाई तुम्हारे जो अलीगढ़ का एक दलाल है जो कि आड़तियों और किसान आड़तियों की जो गुलामी करता है, उनकी दलाली करता है, और वो बता रहा है कि निकासी अपनी ही वीडियो में पहले वो जो है ये बता चुका है कि 35% हो गई, फिर जो है 30% हो गई, फिर 26%, और एक साथ 56%, फिर उसी वीडियो में 45%, फिर उसी वीडियो में 47%। तो आज जो इसकी वीडियो है, आज ये निकासी को लेकर बता रहा है। जब खुद ही तुझे पता चल चुकी है इतनी निकासी, तो 2 महीने से ये रट लगा रहा है। जुलाई भी निकाल दिया इसने, अगस्त भी निकाल दिया, तो फिर बता क्यों नहीं रहा है? ये सिर्फ क्या है कि जो यूट्यूबर हैं उन पर ये दोष डालने की कोशिश जो है कर रहा है, जिससे ये अपने मंसूबों में जो है कामयाब हो जाए कि निकासी ये है। अब किसान साथियों, इन्होंने ये लिखा है, सोनू हो, वैभव हो, पूर्वांचल के यूट्यूबर हो, लगातार निकासी रिपोर्ट दे रहे हैं। फिर कौन सी ये निकासी रिपोर्ट की बातें कर रहा है? वो निकासी रिपोर्ट कि कोई ये कह दे कि 30% हुआ है, कोई ये कह दे 25% हुआ है, तो ये कह दे देखो मैंने जो है यही कहा था। और इससे जो कम निकासी बताए, तो उससे क्या होगा कि जो आलू के कारोबार से जो जुड़े हुए लोग हैं, आड़ती लोग हैं, उनको एक मुश्त मोटा फायदा जो है हो जाएगा। क्योंकि निकासी अगर जितनी कम बताएंगे, उतनी किसानों के अंदर घबराहट फैलेगी, और उतना ही किसान जो है जल्दी से जल्दी अपने आलू को फेंक जाएंगे। और इन्होंने ये भी लिखा है, इसका मतलब यह है किसान साथियों, इस गौचू को जो गौचू बोल रहे हैं, इसको गौचू, इस गौचू को तो यही नहीं पता है कितनी निकासी हो गई। और नीचे लिख रहे हैं, दलाली से फुर्सत हो तब ना। देखिए सही बात है उनकी, क्योंकि अगस्त खत्म होने को, सितंबर महीना शुरू होने को, ये क्या कह रहा है सुनिए। निकासी रिपोर्ट लो कि हमारे यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज लो कि अलीगढ़ में कितना निकला, आगरा में कितना निकला, सादाबाद में कितना निकला, पूरे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी लीजिए इन लोगों से। अगर ये नहीं दे पाते हैं 5 अगस्त तक, तो उसके बाद 6 अगस्त को हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए और पूरी जानकारी देंगे। कल की वीडियो उठा के देख लेना, ये कल की वो है 5 अगस्त तक जानकारी मांग रहा है, 6 अगस्त को ये दे देगा, और जबकि महीना जो है अगस्त का पूरा हो चुका है। तो इस पे इन्होंने जो लिखा है कि ये साला सुबह से ही शराब पी लेता है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जिस दिन ये ड्रिंक वगैरह कर लेता है, उस दिन जो चश्मा लगा लेता है या कैप लगा लेता है।
ताकि किसी को जो है एहसास ना हो सके। बाकी सही बात है किसान साथियों। इसी ने कल ही अपनी वीडियो में ऊना में आलू की बुवाई कर दी थी। और किसान साथियों, और जो आड़तिया बोल रहा था कि दीपावली पर आलू आ जाएगा, और वो आड़तिया की हाँ में हाँ मिला रहा था, जबकि ऊना होशियारपुर में इस समय पर लेने के देने पड़े हुए हैं। पिछले साल ऊना होशियारपुर में 15 अगस्त से बुवाई शुरू हुई थी, और इस बार आलू की बुवाई भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं में वृद्धि की वजह से बाढ़ और नाली नादियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा आलू जो लगता है वो अंब और गंगरेट क्षेत्र में लगता है। ये एक बहुत बड़ी बेल्ट है। यहाँ हालत सबसे ज्यादा बद से बदतर स्थिति में। इसकी वजह से पहले से ही 15 दिन लेट बुवाई हो चुकी है, और अब 12 सितंबर तक लगातार भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो बुवाई मोटा मोटी 1 से 1.5 महीना जो है किसान साथियों पिछड़ गई है। अब ऐसे में मौसम खुला तो सितंबर अंत में तो फसल लगेगी, लेकिन मिट्टी यहाँ की काली है, भारी है, जल्दी खेत तैयार नहीं होते, तो फिर किसान साथियों आलू यहां पर नहीं लगेगा। क्योंकि आलू की लगाने में लाखों रुपए की लागत आती है, और थोड़ी बहुत लग भी गई तो वो दिसंबर में आने वाली फर्रुखाबाद, कन्नौज, ग्वालियर, गुना, शहडोल, होशंगाबाद आदि फसलें आने से दाम सही नहीं मिल पाएंगे। इन सब से चलते किसान जो है आलू इस बार नहीं लगा सकते। ये एक प्रमुख जो है बात है। तो किसान साथियों, अब मैंने आप लोगों को ऐसे लोगों की मानसिकता दूषित जो है वो कर दी। अब किसान साथियों देखिए, जिनको आलू में तेजी चाहिए, जो आलू में जानकारी निष्पक्ष चाहते हैं, तो वो तो भैया हर यूट्यूबर पर भरोसा कर रहे हैं, और जो कि निल्ले पे ही दलाली में व्यस्त हैं और 24 घंटा बस इसी में है कि दूसरे चैनल पर इसने भड़का दिया तो वो कमेंटबाजी करने लगे। अरे यारो, तुम्हें अपने आलू की बिक्री से मतलब है, तुम्हें अपने आलू तेज होने से मतलब है। अन्य यूट्यूबर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके अपने सोर्सेस हैं, उनके अपने नेटवर्क हैं, तो तुम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, न कि ऐसे लंडोरा घोंचू यूट्यूबर की वीडियो ने देख देख के आप कमेंट करो। घर पे बैठ के जानकारी देने वाले के पास में भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सोर्सेज होते हैं। वो दिग्गज कोल्ड मालिकों के साथ संपर्क में रहते हैं, दिग्गज आड़तियों के साथ में, दिग्गज किसानों के साथ में, दिग्गज आड़तियों व्यापारियों के साथ में, साउथ लोडरों के साथ में। तो तुम्हें क्या चाहिए? वही जानकारियां जो आलू में तेजी ला सकती हैं, वो स्टूडियो में बैठ के बता रहे हैं या घर पर बैठ के बता रहे हैं, उनके पास में है। ये मंडी में 1500 रुपए के लिए आड़तियों के चक्कर काट रहे हैं, उनका गुणगान और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या वो सही जानकारी दे रहे हैं? वो तो आप लोगों को मरा रहे हैं, क्योंकि इनकी वीडियो देख के आड़तिया जो है, चाहे वो दिल्ली आजादपुर मंडी हो या अन्य हो या कोल्ड स्टोरेज मालिक हो, या 550 550 बिक रहे थे, आज 550 रुपए से लेकर 600 620 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। अलीगढ़ के सूर्या कल तक जो 600 650 बिक रहे थे, आज 650 रुपए से लेकर 700 720 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। अलीगढ़ के 37 97 जो कल तक 450 से 520 30 रुपए चले थे, आज 550 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। किसी आड़त पर जो है किसान साथियों 610 20 रुपए भी बिके हैं। 310 312 आड़त नंबर पर 37 97 के गुल्ला 400 से 450। हाइब्रिड आलू किसान साथियों कल तक जो 350 से 400 बिक रहे थे, आज हाइब्रिड के आलू जो है 400 रुपए से लेकर 420 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। आज 20 से 30 रुपए की हाइब्रिड में भी तेजी है। 37 97 का बंपर जिसे हलवाई मार्का बोलते हैं किसान साथियों, वो बिके हैं 500 से 520 30 रुपए प्रति 50 केजी। 37 97 की किरली 200 से लेकर 250 300 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू में अच्छी खासी चटक और तेजी देखने को मिली है। जयपुर मंडी की बात करेंगे, 50 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 37 97 11 रुपए किलो से लेकर 13.5 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। लाल आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। गुल्ला आलू 6 रुपए किलो से लेकर 7-8 रुपए किलो। पूना मंडी की बात करें किसान साथी, तो पूना मंडी में आगरा के आलू 15 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो। मुंबई की मंडी में आज 33 गाड़ियों की आमदनी हुई है। भाव में किसान साथियों 1 रुपए किलो का उछाल है। 11 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिके हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथी, तो कानपुर की मंडी में चिप्सोना आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो। हालैंड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 11 से 12-13 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। 37 97 आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिके हैं। बात करें बाराबंकी मंडी की, तो बाराबंकी मंडी में आज आलू में सुधार हुआ है। चिप्सोना आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। राजेंद्र वन जिसे सिंदूरी बोलते हैं, R1 भी बोलते हैं,
10.5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, हॉलैंड 12 से 13 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री जो है हुए हैं। बात करें किसान साथियों साउथ की मंडियों की, तो चेन्नई मंडी आज बंद है। मदुरई मंडी में आज 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी की बात करें किसान साथियों, तो मदुरई की मंडी में आज जो है 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो ऊपर में आलू बिके हैं, नीचे में 21 से 24 रुपए किलो बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी 22 से 24-25 रुपए किलो। किसान साथी बात करें नमक्कल की मंडी 26 से 28 रुपए किलो की दर पर बिकी है। बेंगलोर की मंडी किसान साथियों आज अच्छी खासी तेजी आई है। 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा में आगरा के आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। कारण यहाँ पर तेजी का फ्लड भारी बारिश का जो है होना है। किसान साथियों अब बात करें आप लोगों के लिए एक नई महत्वपूर्ण जानकारी की, तो किसान साथियों महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल यह है कि इस समय पर महाराष्ट्र के दक्षिण भूभाग और कर्नाटक के उत्तरी भूभाग जिनमें चिकमंगलुरु है, बेलगावी है, मैसूर है, धारवाड़ है, ये कर्नाटक के हैं, और उत्तरी कर्नाटक के और दक्षिणी महाराष्ट्र के सतारा और मंचर में, यानी कि पूरा एक इलाका है ये, और इसमें भारी से अति भारी बारिश हो रही है, जिससे बची हुई आलू की फसल की बर्बाद होने की यहाँ सूचना प्राप्त हो रही है। यहाँ लगभग 58 घंटों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से समूचे उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। यही हाल किसान साथियों इस समय पर आलू का हुआ है। किसान साथियों इधर भारतीय मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मानसून से मिश्रण के चलते आज 30 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अति भारी से भारी बारिश और पंजाब हरियाणा में बादल फटने जैसी घटनाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। किसान साथियों मुझे बड़ा हंसी आ रही है, इसे दोबारा सुन लेते हैं इस शराबी की बात को। निकासी रिपोर्ट लो कि हमारे यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज लो कि अलीगढ़ में कितना निकला, आगरा में कितना निकला, सादाबाद में कितना निकला, पूरे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी लीजिए इन लोगों से। अगर ये नहीं दे पाते हैं 5 अगस्त तक, तो उसके बाद 6 अगस्त को हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए और पूरी जानकारी देंगे। ठीक है ना किसान साथियों, अगस्त दोबारा रिटर्न होके आएगा, तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। और दूसरा, इसकी वजह से 500-700 रुपए प्रति कट्टा आलू बिके हैं, और अब दूसरों से पूछिए कि भाई तुम्हारी वजह से बिके हैं। यानी कि आदमी जो है ड्रिंक करने के बाद में अपनी मानसिक संतुलन जो है खो देता है। ये बात स्पष्ट रूप से हो गई। सुनिए, पूरी साल मैंने आप लोगों के लिए जो भाव बताए हैं, उन भाव में लगभग आपने काफी आलू अपना बेचा है। अपना आलू सिर्फ और सिर्फ आपने 500 से लेकर 700 रुपए में ही पूरा आलू अपना बेचा है। तो इस समय इन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि भैया आप लोगों के चक्कर में हमने अपना आलू 500 से लेकर 700 के बीच में बहुत आलू बेच लिया। जो जीभ भी लड़खड़ा रही है हमने समझ रहे हो ना किसान साथियों। तो ये स्थितियां परिस्थितियां ड्रिंकरों की होती हैं, नशेड़ियों की। आप लोग ऐसे नशेड़ियों की बात में आ जाते हो जिनका वो कोई और ना छोर, और ये हमेशा 24 घंटे इसी में रहते हैं कि मंदा फैलाओ, आड़तियों को फायदा पहुंचाओ, कोल्ड मालिकों को फायदा पहुंचाओ, व्यापारियों को फायदा पहुंचाओ। लेकिन घर पे बैठ के जानकारी देने वाला, स्टूडियो में बैठ के जानकारी देने वाला, या दुकान पर बैठ के जानकारी देने वाला वास्तविक रूप से आप लोगों का सच्चा ऐसी है जो आप लोगों को पल पल की जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आप लोगों को जानकारी से मतलब है, आप लोगों को तेजी से मतलब है, आप लोगों को ये शराबी से मतलब है, इसकी बातों से मतलब है। और जो इसकी बातों से मतलब रखते हैं वो दलाल होंगे ससुरे, और कुछ नहीं होंगे। क्योंकि आदमी को हमेशा अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए कि हमारा फायदा कहां किस यूट्यूबर के साथ में जुड़ा हुआ है।